कंप्लेन ना करे, जब तक हमें कोई बताए ना। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो हमें बता देगा कि कहाँ बिजली की चोरी हो रही है, कहाँ बिजली ज़्यादा सप्लाई हो रही है, कहाँ बिजली की मांग अधिक है, कहाँ मांग कम है। इससे हमारे बिजली वितरण में बहुत लाभ मिलेगा। अच्छा, आपने बताया कि जैसे सौर ऊर्जा और कोई पवन ऊर्जा कभी अंधेरा आता है तो सौर ऊर्जा कम हमें मिलती है, और कभी पवन कम होता है तो सौर ऊर्जा कम आती है। उससे सीधा असर आपने कुछ बताया, तो क्या असर होता है ग्रिड पे? ग्रिड को संतुलन, अगर हम पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हमें कोयला जीवाश्म ईंधनों की निर्भरता को कम करनी है, तो अगर सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा दिन में है, क्लाइमेट चेंज और वेदर चेंज पे इसकी हमारे पर निर्भरता है, अगर ये कम होता है तो इसको स्टोर करके रखना होगा, ताकि ग्रिड को 24 घंटे सप्लाई चाहिए। ग्रिड की जो ऊर्जा की मांग है, आपूर्ति है, उसको पूरा करने के लिए अगर हमें ऊर्जा चाहिए तो हमें इन ऊर्जा को स्टोर करके भी रखना होगा, बिकॉज 24/7 अवेलेबल नहीं है। सौर ऊर्जा रात को काम नहीं करती है और पवन का रुकना हमारे पवन ऊर्जा पे इफेक्ट डाल सकता है, इसलिए उसको स्टोर करके रखना और ग्रिड को सप्लाई करने के लिए एक अच्छे भंडारण तकनीक का उपयोग करना भी जरूरी है। सवाल बैलेंस हो गया तो उससे क्या हो सकता है? ग्रिड के संतुलन बिगड़ सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ब्लैकआउट होने की समस्या भी हो सकती है, और गर्भ और जैसे स्थितियों में ब्लैकआउट होने की समस्या सबसे ज्यादा होती है। जैसा आपने देखो BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। अच्छा, पूरा समझाओ। नवीकरणीय ऊर्जा को स्टोर करने के लिए हमें बड़े बैटरियों की जरूरत होती है, ठीक है, तो उस तकनीक को विकसित करने के लिए भारत आगे बढ़ रहा है। हम अपनी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को विकसित कर रहे हैं, जिसके लिए हमें लिथियम कोबाल्ट ईंधन जैसे महत्वपूर्ण खनिज भी चाहिए। लेकिन भारत अब सोडियम आयन की तरफ बढ़ रहा है। सोडियम आयन का एक नुकसान है कि इसकी जो ऊर्जा साक्षरता होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो हम बैटरी ग्रिड के स्टोरेज सिस्टम में इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। बड़े पैमाने पे बैटरियों को ऊर्जा को स्टोर करने के लिए हम बैटरियों को डेवलप कर सकते हैं जो सोडियम आयन से भी चल सकती हैं। वर्तमान में अभी ये काम कर रहा है, इस पे हम काम कर रहे हैं, वरना अभी हम लिथियम आयन पे ही निर्भर हैं। आपने जिक्र किया था ट्रांसमिशन का, तो ट्रांसमिशन में जो एनर्जी लॉस होता है उसके बारे में क्या होता है? सर, ट्रांसमिशन में एनर्जी लॉस होता है, तो अगर हम उसको उचित तरीके से उपयोग करें तो उसका एनर्जी लॉस कम हो सकता है। तो बाय डिफॉल्ट होगा, जैसे वायर है राइट, हाँ। उसकी कुछ रेजिस्टिविटी है राइट, उसकी जो क्वालिटी है उसके ऊपर फिट करता है ना। यस सर। उसको कैसे ये करोगे आप?